जब विलियम हेडलाइट निकालने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि यह हेडलाइट एक चांदी की मशीन से जुड़ी होती है। जैसे ही वह साइकिल का पैडल घुमाता है वह देखता है कि हेडलाइट अपने आप जलने लगती है। यह देखकर वह चकित हो जाता है और उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। उस क्षण विलियम को एहसास होता है कि यह रोशनी केवल हेडलाइट की नहीं बल्कि उसके जीवन की दिशा की भी है, जो उसे कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। रात में वह अपने पिता से ट्यूशन फीस के बारे में बात करता है। उसके पिता उसे आश्वासन देते हैं कि जैसे ही वह खेत से अनाज इकट्ठा करेंगे उनके पास पैसे होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ दिनों के अंदर तेज बारिश शुरू हो जाती है और उसके पिता का सारा अनाज पानी में बह जाता है। विलियम के पिता स्थिति को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन प्रकृति के सामने उनकी मेहनत बेकार हो जाती है। इस वजह से विलियम की पढ़ाई रुक जाती है क्योंकि उनके पास ट्यूशन की फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते। विलियम के लिए यह बहुत बड़ा झटका होता है क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत रुचि रखता है। कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है, लेकिन तेज धूप से खेत की जमीन सूखने लगती है और जो फसल बची होती है वह भी सूख कर खराब हो जाती है। अब अकाल की संभावना बढ़ जाती है और गांव के लोग चिंतित हो जाते हैं। विलियम के पिता गांव के मुखिया से मिलते हैं और उनसे मदद की उम्मीद रखते हैं। वे मुखिया से कहते हैं कि जब राष्ट्रपति वोट के लिए गांव आएंगे तो वह गांव की असल समस्या को उनके सामने रखें ताकि राष्ट्रपति मदद कर सके। दूसरी तरफ विलियम कुछ नया सोच रहा होता है। वह अकाल से निपटने का एक तरीका खोज लेता है। विलियम को लगता है कि अगर वह पुरानी बैटरियों को इकट्ठा करके उनके ध्रुवों को जोड़ दे तो वह एक नई बैटरी बना सकता है जिससे पानी निकालने के लिए वाटर पंप चला सके और खेतों की सिंचाई कर सके। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बैटरी को चार्ज करने की होती है क्योंकि उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। विलियम इस समस्या को सुलझाने के लिए स्कूल जाता है और अपने विज्ञान शिक्षक से पूछता है कि साइकिल की हेडलाइट पैडल घुमाने पर कैसे जलती है। शिक्षक उसे बताते हैं कि साइकिल में एक डीसी जनरेटर होता है जो बिजली पैदा करता है, लेकिन लाइब्रेरी कार्ड न होने की वजह से विलियम को लाइब्रेरी में दाखिल नहीं मिल पाता। इसलिए वह अपने शिक्षक को धमकी देता है कि अगर वह उसे लाइब्रेरी में नहीं ले गया तो वह सबको उसकी और बहन की डेटिंग के बारे में बता देगा। मजबूरी में शिक्षक उसे लाइब्रेरी ले जाते हैं। वहाँ विलियम एक किताब ऊर्जा उपयोग नाम की ढूंढता है और उसमें से वह बिजली के बारे में बहुत कुछ सीखता है। वह जानने लगता है कि ऊर्जा को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। उस दिन के बाद से विलियम या तो किताब से कुछ सीख रहा होता है या फिर कबाड़ में से काम की चीजें इकट्ठा करता है। वह हमेशा नए नए तरीके खोजता है कि कैसे वह अपने गांव और परिवार की मदद कर सके। कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के लिए गांव आते हैं। गांव के लोग उम्मीद करते हैं कि अब उनकी समस्याएं हल होंगी। जब मुखिया मंच पर आता है वह पहले राष्ट्रपति की तारीफ करता है और फिर गांव में पड़े सूखे की समस्या बताता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी बात खत्म करता है राष्ट्रपति के अंगरक्षक उसे पकड़ लेते हैं। विलियम यह देखकर दुखी हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ मुखिया के पीछे जाता है। वहाँ वह देखता है कि अंगरक्षक मुखिया को पीट रहे हैं। राष्ट्रपति गांव की मदद नहीं करना चाहता और अपनी कार में बैठकर भाग जाता है, जबकि मुखिया को मरता हुआ छोड़ दिया जाता है। इस घटना के बाद विलियम के पिता समझ जाते हैं कि अब कोई उनकी मदद नहीं करेगा और उन्हें अपनी मदद खुद ही करनी होगी। वे यह भी समझते हैं कि अब मौसम की स्थिति इतनी खराब है कि इस साल की फसल से जो मकई बची है वह परिवार को अगले साल तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। मजबूरी में उसके पिता छत की लोहे की चादरें निकालकर बेचने के लिए शहर जाते हैं, लेकिन शहर में पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि खाने की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और उनके पास जो पैसा होता है वह पर्याप्त नहीं होता। इस दौरान रेडियो पर खबर आती है कि सरकार इस आपदा को मानने से इनकार कर रही। अकाल की समस्या को हल करने के लिए विलियम चुपके से स्कूल की लाइब्रेरी में जाता है और महिला शिक्षिका को अपना विचार बताता है। वह कहता है कि अगर उसके पास है विज्ञान शिक्षक का डीसी जनरेटर हो तो वह सूखे में भी फसल उगा सकता है ताकि कोई भूखा न मरे। यह सुनकर महिला शिक्षिका को यह विचार अच्छा लगता है और वह विलियम से कहती है कि वह विज्ञान शिक्षक को ढूंढे। लेकिन जब विलियम कक्षा में पहुंचता है तो वह विज्ञान शिक्षक को नहीं देखता। उसे पता चलता है कि विज्ञान शिक्षक उसकी बहन के साथ डेटिंग कर रहा है और भागने की योजना बना रहा है। इसलिए विज्ञान शिक्षक की जगह प्रिंसिपल कक्षा में आता है। विलियम अपना सिर झुका लेता है, लेकिन फिर प्रिंसिपल उसे देख लेता है। चूंकि विलियम के पास ट्यूशन फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, प्रिंसिपल उसे कक्षा से बाहर निकाल देता है। महिला शिक्षिका यह दृश्य देखती है और जानती है कि विलियम को पढ़ाई का बहुत शौक है और वह बहुत होशियार है। वह प्रिंसिपल से विनती करती है कि उसे मुफ्त में स्कूल आने दिया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। घर लौटते समय विलियम सोच में डूबा हुआ जमीन को देखता है। तभी अचानक गांव के लोग बाल्टियां लेकर भागते हैं। पता चलता है कि सरकार ने जनमत के दबाव में गांव में 2 ट्रक भरकर खाना भेजा है। विलियम की मां सारी बचत निकालती और उसे बाजार भेजती है ताकि वह जितना हो सके खरीद सके। फिर वह अपने पिता की साइकिल लेकर शहर जाती है। उधर विलियम के पिता भी एक ट्रक लेकर वापस आ रहे हैं, लेकिन